यह कहानी उस समय की है जब राजाओं के साम्राज्य के साथ तंत्र मंत्र का भी बोलबाला था। काले जादू, देवी देवताओं के आशीर्वाद और श्राप की घटनाएं आम थीं। यह कहानी है राजकुमार रुद्रादित्य और राजकुमारी नंदिनी की, जिनका प्रेम स्वर्गीय था, लेकिन उनकी आत्माओं के मिलन में तंत्र मंत्र की बाधाएं थीं। मालवा के वीर और साहसी राजकुमार रुद्रादित्य और विदर्भ की राजकुमारी नंदिनी का परिचय बचपन में हुआ, जब नंदिनी केवल 3 वर्ष की थी और रुद्रादित्य 6 वर्ष के। नंदिनी और रुद्रादित्य के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिनी की मासूमियत और खिलखिलाती हंसी ने रुद्रादित्य के हृदय में एक कोमल स्थान बना लिया था। देखते ही देखते दोनों बड़े हो रहे थे। एक दिन रुद्रादित्य के पिता को विदर्भ से निमंत्रण पत्र आता है, जिसमें लिखा होता है कि राजकुमारी नंदिनी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा उत्सव रखा गया है। उसमें पूरे राज परिवार को विदर्भ आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये सुनकर रुद्रादित्य खुश हो जाता है और अपने परिवार के साथ विदर्भ के लिए रवाना होता है। और दूसरी ओर विदर्भ में जोर शोर से उत्सव की तैयारी होती है। रुद्रादित्य अपने पूरे परिवार के साथ विदर्भ आते हैं। नंदिनी के पिता जमल उसके पूरे परिवार का स्वागत करता है, लेकिन रुद्रादित्य की नजर नंदिनी को ढूंढ रही होती है। शाम को सभी नंदिनी के तुलादान के लिए इकट्ठा होते हैं और हमेशा की तरह राजकुमार की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही हैं। और इस बीच राजकुमारी के आने की घोषणा होती है और राजकुमारी नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आती हैं। रुद्रादित्य सिर्फ नंदिनी को देखते रहते हैं और नंदिनी का तुलादान होता है और उसके बाद नंदिनी कुछ स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटती हैं। उन सभी भिखारियों के बीच एक रहस्यम तांत्रिक होता है और उसे राजकुमारी नंदिनी पहली नजर में पसंद आ जाती है। वो किसी भी हाल में नंदिनी को पाना चाहता था। एक दिन नंदिनी बहुत पुराने मंदिर में पूजा के लिए जाती है और तभी तांत्रिक उसका पीछा करता हुआ वहां पर आ जाता है और वो नंदिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और तभी वहां पर रुद्रादित्य आता है। तांत्रिक और रुद्रादित्य के बीच युद्ध होता है, लेकिन रुद्रादित्य उस तांत्रिक को हरा देता है। लेकिन जाते जाते तांत्रिक बोलता है कि वो नंदिनी को किसी भी हालत में पाकर रहेगा। नंदिनी रुद्रादित्य से कहती हैं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? रुद्रादित्य मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वचन है। रुद्रादित्य के पास एक अनोखी ताबीज थी जो उसके कुलगुरु ने उसे दी थी। कहा जाता था कि यह ताबीज उसे हर संकट से बचाएगी। उसने यह ताबीज नंदिनी को दी। रुद्रादित्य बोलता है, इसे पहन लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक दिन विदर्भ राज्य में वो तांत्रिक भेष बदल कर आता है और राजा जयमल से मिलता है और कहता है, राजकुमारी नंदिनी पर एक श्राप है जो उसके जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करेगा। और उसी समय रुद्रादित्य के पिता ने युद्ध के कारण मालवा से विदर्भ के संबंध तोड़ दिए। रुद्रादित्य को राजधानी भेज दिया गया और नंदिनी अपने महल में अकेली रह गई। उस तांत्रिक महाकालेश्वर ने नंदिनी को पाने के लिए एक चाल चली। उसने नंदिनी को एक विशेष यज्ञ में बुलाया और कहा, तुम्हारे भविष्य को सुधारने के लिए यह यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के दौरान नंदिनी पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया, जिससे उसकी स्मृतियां धुंधली हो गईं। उसे रुद्रादित्य की बातें धीरे धीरे भूलने लगीं। राजधानी में रुद्रादित्य अपनी शिक्षा में व्यस्त थे, लेकिन नंदिनी का ख्याल उनके मन से कभी नहीं गया। एक रात उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में नंदिनी ने कहा, रुद्र, मुझे बचा लो, कोई मुझे अंधकार में कैद कर रहा है। रुद्रादित्य ने अपने गुरु से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। गुरु ने कहा, राजकुमार, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। तुम्हारी आत्मा नंदिनी की आत्मा से जुड़ी हुई है, परंतु तुम्हारे प्रेम पर तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं। तुम्हें कठिन साधना करनी होगी।